मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि अंगनू काका का खून हमने नहीं किया। हुआ का गया रहा वहां मैं प्रिया से मिलने गया था। प्रिया तेरे सिटिया बाज हो। अरे इतना जंगल पर है भोसड़ी की हुआ निकल गए होते लड़के हैं। गलती हो गई। गलती समझाओ ना, हम बताइए हमारे पवार अरे वो हमारी सौख है रे। एक काम करो अरविंद, हम छोड़ देंगे। तुमको मालूम है सुबह का नाश्ता हमारा क्या होता है? क्या होता है? होता है हाँ 4 जूता 2 सैंपल मरे होते। हमारा ये नाश्ता नहीं होता है। हमारे सुबह का नाश्ते में 500 रुपए खर्चा लगता है। 500 रुपए? हाँ बे। लेकिन अमलदार जो इंसान मुझे पैसे देते थे, आज वो भी इंसान कानून का सहारा लेकर के अपने बेटे पे विश्वास नहीं किया, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ना 500 है 400 दो। मेरे पास एक पैसा नहीं है। और न जानते हो हमारे मार तेरे अब तो मारे तो हम नहीं, हमारे मार तेरे अच्छे अच्छे पड़वा गाभिन हुई है। लेकिन मुझे नहीं मानना। ना हुई तुम हो गाभिन जाइए। मुझे नहीं मानना भैया, मैं तुम्हारे हाथ धोता हूँ। हमारी मंडी सस्ती का रहो। मंडी हमारी सस्ती नहीं होती है। 500 रुपए सारे रुपए। लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगा 500 रुपए? जब मेरे पास एक पैसा नहीं तो 500 कहाँ से लाऊंगा मेरे भाई? चले जाओ, पता कहूँ भाग ही जाओ तो भागना नहीं। हमको कैसे जुगाड़ बना के 500 रुपए लाओ, भीख मांगो, खुशामद करो, मौसिया खाओ, पप्पा खाओ, जिस भी तरीके से बने रुपया 500 हमको लाओ और हम तुमको छोड़ दे, तुम भाग जाओ। चलिए सच है, जो मेरे गांव के गरीब भाई आज इस उम्र में हमें भीख मांगना पड़ता है। तुम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अगर मैं दोषी हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो इसी जिंदान में हमें सजाने देना। अगर मैं निर्दोष हूँ तो आप लोग मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करके इस जिंदान से रिहा अवश्य करा देना। क्या भगवान। और आप जा ये रात ढलने वाली है, किसे बदनसीब की मैयत निकलने वाली है। अंधेरी रात में और अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो मैयत पड़ी, बारात बुरी लगती। जा मेरे भाई थोड़ी थोड़ी मेरी मदद कर दो और पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने किससे कहूँ मैं अपनी कहानी।
हम जानी तुम निर्दयी हो। अगर खून ना करे हो तो तेरे का काम होए लागत। तुम्हारी खून नहीं चलाओ। तुमका जेल में गई पेल, उतरना खाना में कहीं दे बंद। छूटाओ तो छूटाओ, न वह परे परे छूटाओ। आगे बढ़, आगे बढ़ कुत्ते। पहले मेरे हाथों की हथकड़ी निकाल भैया, निकाल। मारे हो ना दोस्त। और तुम्हें पैसों की बहुत शौक है। अरे भैया चेक कर ही रहा तुम्हारे है बदी कहीं। पैसों की बहुत शौक है और आज तुम्हें पैसे मंगवाने का अंजाम जानता क्या है? अपनी पैंट खोल, पैंट खोल, पैंट खोल तो बना जान से मार दूंगा। आज तुम्हें बताएंगे तुम लोग मक्कारों की ड्यूटी किस प्रकार से होती है। खोलो पैजामा, खोलो, जल्दी खोल, जल्दी खोल। और ये पैंट भी खोलो। चौकीदार क्या है? वो नहीं खोलना है। अब एक काम करो, इसके पैरों पे बैठ जाओ, पैरों पे बैठ जाओ इसके। तुम्हारे पास मैं साया की तरह बन के खड़ा हूं। अगर तुम लोग जरा सी गफलत करने की कोशिश किया तो गोली अंदर और तुम बाहर हो जाएगी। चलो चुपचाप बैठे रहो। ये साले कौन सा खेल खेल रहे हैं? हवलदार, हवलदार, ये थाने में क्या हो रहा है? हमारी गलती नहीं, चौकीदार चौकीदार बुझा वही की दशा काम है। अरे चौकीदारवा,
साहब यो वीडियो बन रहा है। साले उल्ली के पट्टे ये खेल कौन सा खेल रहे थाने में? यो खेल ओए हमारी आंखें टेढ़ी बीड़ी हुई गई तुम सब खेल बताओ। अबे साले अरविंद को निकाल के ला पहले। अरे वहां मतलब तुम्हारा लौंडा रविंदा वहां सब खुलवा के बैठा रहे हो तेरा पर। मतलब अरविंद कहाँ है? भागी जिस चीज का डर था वही तुम लोगों ने किया। कितना समय हुआ भागे हुए उसको? अबे मात्र 5 मिनट भाई। 5 मिनट? हाँ साहब। इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं गया है। बहुत ज्यादा 500 मीटर। एक काम करो। हाँ साहब। पीछा करो अरविंद का। सर। रुक जा। नहीं पापा, अब तो मुझे नहीं पहुंचे, मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। रुक जा। नहीं पापा, मैं भाग जाऊंगा। या भागनगर की तरफ भाग रहा है। नहीं पापा, भाग जाओ वहां से। अरविंद को हमने गोली मार दिया। गोली मार दिया अरविंद के। अपने बेटे को गोली मार दिया। नहीं अरविंद, तेरे सीने पे गोली क्यों न चलानी पड़े, लेकिन आज देवधर के हाथ नहीं कांपेंगे। हवलदार जी, ये खून का निशान जहाँ तक जाएगा वहाँ तक अरविंद जाएगा। अरविंद नहीं पापा, तुम मुझे नहीं पाओगे। मैं सामने बियाबान जंगल दिखाई पड़ता है, इसी बियाबान जंगल में प्रवेश हो जाऊंगा। तुम मुझे नहीं पाओगे। भागते भागते प्यास से बेताब जुबान अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो प्यास से सुर कयब लबना हिंदी जुबान प्यास से सुर जंगल क्या सब है, चल के देखूं तलाहटी और न आया नजर पानी बिन जिंदगी में दुश्वार है। आज तुम बहन प्रिया को लेकर के काली माँ के मंदिर गए थे। हाँ सरदार। प्रिया बहन का काला तिलक और काला लिबास हुआ या नहीं? सरदार, प्रिया का काला तिलक भी हो चुका है, काला लिबास भी हो चुका है। देखो प्रिया बहन का घोड़ा वो सामने से आ रहा है। ठीक है, इंतजार करते हैं बहन। दुनिया बदलता है, जमाना खिलाफ हो, रास्ता प्रिया वही चलेगी टेढ़ी। बज रहा डंका मेरा कुंभ और प्राक में, अरे बज रहा डंका मेरा कुंभ और प्राक में, मेरे दमे भैंसा फरिश्तों। साथियों, जय चंबल जय काली। बहन आ गई तैयार होकर के। बहन हाँ मेरे भाई, बहन तैयार हो गई। तुम सब उसका आज गजराज सिंह व विजय सिंह किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए मेरे भाई। तो सुनो मेरे भाई, तुम सब कहना चाहती हूँ। बोल मेरी बहन, क्या कहना चाहती है? अरे सभी साथियों करते सुनो प्रिया का आराम, और रामपुर को घेर लो अर्पण करके। घेर लो कोई बात।
दीवारी और वहाँ पे मारा मार बता दो। नहीं बहन प्रिया, और पानी करके दीवारी और वहाँ पे मारा मार बता दो। अगर गजराज सिंह करे बगावत मुल्क, मेरे भाई कहो बहन प्रिया। गजराज सिंह व विजय सिंह को जब तक शमशान घाट नहीं पहुंचा दोगी तब तक प्रिया के दिल को शांता। बहन प्रिया, तो देर किस बात की, आज जो घड़ी आ चुकी है आज ही गजराज सिंह को मिटा दो। सच कहते हैं मेरे भाई, बढ़ा पैगाम गांव की तरफ। तो देर किस बात की। सरदार पहाड़ी, इसके तो बाजू में फैल गोली लगी हुई है। कौन इंसान है इस चिप्पियापान जंगल में और जिसके बाजू में गोली लगी हुई है? जल्दी गोली निकाल। अरे पहाड़ी, इसे पानी का और इसे पानी का सहारा दो ताकि ये इंसान होश में आए। सच कहते हो पहाड़ी। सरदार जी, मुझे लग रहा है ये पुलिस से भागा हुआ लड़का है। ठीक है, इसे होश में आने दो। होश में आने के बाद हम इससे सारी हकीकत पूछेंगे। नौजवान लड़के, हम लोग हैं बदमाश। हम लोग डाकू है, डाकू। हाँ, डाकू बदमाश। और जान, हम लोग 3-4 जने रात में यहाँ बदमाशी करी थे और हमारी 3-4 जन के मेहरुआ दिनमा घर में बदमाशी करती। तुम अरे नौजवान लड़के, ये बताओ ये आपके बाजू में गोली कैसे लगी और इस बियाबान जंगल में कैसे आए हो? सरदार, हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। वही तो जानना चाहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू और बाजू में लगी हुई गोली, इसका क्या कारण है? सरदार, मेरा नाम अरविंद है। यानी आपका नाम हाँ। अरविंद है? और मैं इंस्पेक्टर देवधर का बेटा। इंस्पेक्टर देवधर के बेटे हो? इंस्पेक्टर देवधर मेरा पुराना दुश्मन है क्योंकि सदा मेरे पीछे लगा रहता है। लेकिन सरदार, पहले पूरी कहानी जान लो, उसके बाद हमें जान से मार दो। बोल, तेरी कौन सी कहानी है? अब बस से बता। अरे प्रिया, तू? अरविंद, हाँ, तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। अरे प्रिया, देख, सब ये तेरे कारण हुआ है, तेरे लिए हुआ है प्रिया। अरविंद, हाँ अरे तू तो मेरा नजरों के सामने हमारे घर पे रास्ते में बंधा हुआ था। हाँ, और आज फिर भी ये तेरी दशा, ये तेरी दशा किस इंसानों ने बनाया है? अरे उन इंसानों का नाम बता दे, मैं उनको जमीन में ना गाड़ दिया तो हमारा नाम। लेकिन प्रिया, ये हमारी दशा बनाने वाला, बाजू में गोली मारने वाला कोई और नहीं, मेरा पिता इंस्पेक्टर देवधर। हाँ, तेरा बात है प्रिया, जब हम तेरे घर पे गया था तुझे तो ठाकुर गजराज सिंह व विजय सिंह अंदर उठाकर ले गए। उसके बाद तेरे पिता को गोली से मार दिया और तेरी बहन शिवानी को अपने कब्जे में कर तेरे मां से झूठी गवाही देकर हमें झूठे इल्जाम में फंसवा दिया। और मैं, हाँ, मेरे पिता इंस्पेक्टर देवधर हमें तेरे झूठे पिता के झूठे इल्जाम में फांस लिया और जाकर के लाकअप में बंद कर दिया।
हवलदार की बेवकूफी से मैं वहां से भाग निकला। भागते भागते आ रहा था, मैंने सोचा मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगा। मेरे पिता ने जब मुझे अरेस्ट नहीं कर पाया तो मेरे ऊपर गोली चला दिया। वो गोली आकर के देख मेरे बाजू में लगी है प्रिया। अरविंद, हाँ, तेरे बाप का दिल में तेरा रहम नहीं आया? अगर यही कहीं गोली तेरे सीने पे लग जाती तो तेरे बाप इंस्पेक्टर देवधर का क्या हाल होता? लेकिन मेरे पिता इंस्पेक्टर देवधर का हाल, मेरी माँ तड़प तड़प के रोती। लेकिन प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तू नहीं जानता है? हाँ, तेरा बाप कानून का इंसान, सच है। वो अपना कानून का फर्ज निभा रहा था। अगर तेरे हाथों में हथकड़ी न लगाता, तुझे लड़का के अंदर नहीं डालता, भागता तेरे गोली से नहीं मरता, तो उसकी ऊंचे अधिकारी लोग जानते क्या करते? तेरे बाप को सस्पेंड कर देते। सच कहते हैं। लेकिन प्रिया, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है बोल? और भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा, भटकता फिरूं भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा, भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा। आजा शरण में हमें तो सहारा, आजा। अरविंद, प्रिया, अगर तुम लोगों को सहारा मिल जाएगा, जो मेरे माथे पे कलंक का टीका, झूठा इल्जाम लगा हुआ है, हम इस टीका को मिटाना चाहते हैं प्रिया। अरविंद, हाँ, मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ तू जिला बिहार का रहने वाला, और आज तू प्रिया के शरण में आए। ये ले पकड़ माँ भोरी, खा जा कसम, जब तक हम लोग ठाकुरों का कहन नहीं मिटा देंगे तब तक चैन से जीना।